कभी सोचा है जब भी हम अपने ब्राउज़र में कोई वेब एड्रेस टाइप करके एंटर दबाते हैं तो आखिर होता क्या है? बस एक पल में पूरी की पूरी वेबसाइट हमारी स्क्रीन पर आ जाती है। ये एकदम जादू जैसा लगता है ना? लेकिन ये जादू नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही पावरफुल, एक अनदेखा सिस्टम काम करता है। आज की हमारी इस पड़ताल में हम वेब की इसी सीक्रेट भाषा यानी HTTP को समझने की कोशिश करेंगे। सच में ये किसी मॉडर्न चमत्कार से कम नहीं लगता। बस एक क्लिक और जानकारी की पूरी दुनिया हमारी उंगलियों पर होती है। लेकिन जैसा हमने कहा, ये कोई जादू नहीं है। इसके पीछे है एक प्रोटोकॉल, मतलब कुछ तय नियम हैं जो ये पक्का करते हैं कि जानकारी के लिए हमारी रिक्वेस्ट सही जगह पहुंचे और सही चीज वापस लेकर आए। और यही वो आइडिया है जो आज हमारी सारी बातचीत का सेंटर पॉइंट रहेगा। HTTP एक वेटर की तरह है। ये सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत पावरफुल तरीका है इसे समझने का। इस वेटर वाले आइडिया को याद रखिएगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी की इस जटिल दुनिया में यही हमारा गाइड बनेगा। ठीक है, तो चलिए इस आइडिया को थोड़ा और समझते हैं। इस टेक्निकल कॉन्सेप्ट को आसान बनाने के लिए हम सब एक ऐसी जगह चलते हैं जिसे हम सभी जानते हैं और पसंद करते हैं, एक रेस्टोरेंट। ये एक ऐसा रूटीन है जो हम में से ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे करते हैं। हम मेन्यू देखते हैं, एक रिक्वेस्ट करते हैं और एक बिचौलिया यानी वेटर हमारी रिक्वेस्ट लेता है, उसे पूरा करने के लिए किचन तक ले जाता है और थोड़ी देर बाद वही वेटर हमारी रिक्वेस्ट का नतीजा वापस ले आता है। सिंपल है ना? खैर, यकीन मानिए पर्दे के पीछे ठीक यही प्रोसेस हर बार होता है जब हम वेब ब्राउज करते हैं। अब आता है मजेदार हिस्सा। चलिए हमारे रेस्टोरेंट वाले उदाहरण के हर हिस्से को लेते हैं और देखते हैं कि वो वेब की दुनिया में कैसे फिट बैठता है। और यहाँ देखिए सब कुछ कैसे जुड़ता है। हम यानी ग्राहक जो कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं वो है हमारा वेब ब्राउज़र, चाहे वो क्रोम हो, सफारी हो या फायरफॉक्स। वो मेहनती वेटर जो हमारी रिक्वेस्ट लेकर जाता है और जवाब वापस लाता है, वही है HTTP। और किचन जहां असली काम होता है वो है सर्वर, एक पावरफुल कंप्यूटर जहां वेबसाइट की सारी फाइलें स्टोर होती हैं। और आखिर में वो लजीज खाना, वो है वो वेबसाइट जो हमें दिखाई देती है, उसका टेक्स्ट, इमेज, वीडियो सब कुछ। तो ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नाम बड़ा फैंसी है, पर इससे डरने की जरूरत नहीं है। ये बस उन नियमों की किताब है जिसे हमारा वेटर फॉलो करता है। ये वो भाषा है जो वो बोलता है ताकि किचन यानी सर्वर ये समझ सके कि क्या मांगा जा रहा है और हम ये समझ सके कि वो वापस क्या भेज रहा है। अब जब हमें बड़ी तस्वीर समझ आ गई है तो थोड़ा और जूम इन करते हैं। चलिए देखते हैं कि असल में उस पल में क्या होता है जब हमारा वेटर हमारा ऑर्डर लेकर किचन में जाता है। इस पूरे प्रोसेस का जो दिल है ना, वो है रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। ये एक सीधी साधी दो तरफा बातचीत है। हमारा ब्राउज़र एक रिक्वेस्ट भेजता है जो असल में कह रहा होता है, हे सर्वर, क्या मैं प्लीज़ ये वाला वेब पेज देख सकता हूँ? सर्वर को रिक्वेस्ट मिलती है, वो उस पेज को ढूंढता है और फिर एक रिस्पॉन्स वापस भेजता है जिसमें वो पेज होता है जो हमने मांगा था। जब सब कुछ प्लान के मुताबिक होता है तो सर्वर सिर्फ वेबसाइट ही नहीं भेजता, वो एक स्टेटस कोड भी भेजता है। और सबसे कॉमन है 200 ओके। इसे ऐसे समझिए जैसे वेटर ने आपको एक थम्स अप दिखाया हो, मतलब सब बढ़िया है, आपका ऑर्डर रास्ते में है। लेकिन तब क्या होता है जब हम कुछ ऐसा मांगते हैं जो किचन में है ही नहीं? शायद हमने किसी वेब पेज का पता गलत टाइप कर दिया हो। तब हमें एक अलग स्टेटस कोड मिलता है, मशहूर 404 नॉट फाउंड। ये किचन का बड़े प्यार से ये कहने का तरीका है कि माफ कीजिए, लेकिन जो डिश आपने मांगी है वो हमारे मेन्यू में नहीं है। हम सबने ये देखा है ना? अब यहाँ एक बड़ा जरूरी ट्विस्ट है। हमारी कहानी में नॉर्मल HTTP एक ऐसा वेटर है जो पूरे रेस्टोरेंट में आपका ऑर्डर चिल्लाकर बताता है। हर कोई सुन सकता है कि आप क्या मंगवा रहे हैं, ये ज्यादा प्राइवेट नहीं है। वहीं दूसरी तरफ HTTPS एक समझदार वेटर है जो आपके पास झुककर फुसफुसाते हुए आपका ऑर्डर लेता है ताकि सिर्फ आप और किचन ही उसे जाने। वो S का मतलब है सिक्योर्ड, और ये पक्का करता है कि ब्राउज़र और सर्वर के बीच की हमारी बातचीत एन्क्रिप्टेड और प्राइवेट रहे। ठीक है, अब जब हमें ये समझ आ गया है कि HTTP क्या है, तो चलिए फटाफट कुछ आम गलतफहमियों को दूर करते हैं ताकि सब कुछ एकदम क्लियर हो जाए। पहला मिथक, HTTP एक वेबसाइट है। ये सच नहीं है। HTTP तो वो मैसेंजर है जो वेबसाइट लेकर आता है। इसे एक डिलीवरी ड्राइवर की तरह सोचिए। ड्राइवर खुद पैकेज नहीं होता,
वो तो बस पैकेज को हम तक पहुंचाता है। दूसरा मिथक, HTTP और इंटरनेट एक ही चीज़ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरनेट तो दुनिया भर के कंप्यूटर्स को जोड़ने वाला एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। समझिए ये सड़कों का एक जाल है, और HTTP उन नियमों में से एक है जो कंट्रोल करते हैं कि उन सड़कों पर ट्रैफिक, खासकर वेब ट्रैफिक, कैसे चलेगा। तीसरा मिथक, HTTPS कोई बिल्कुल अलग चीज़ है। जैसा कि हमने बात की, ऐसा नहीं है। ये अभी भी हमारा वही भरोसेमंद वेटर ही है, बस उसने प्राइवेसी और सिक्योरिटी के लिए स्पेशल ट्रेनिंग ले रखी है। ये एक अपग्रेड है, कोई नई चीज़ नहीं। और आखिरी मिथक, HTTP डेटा स्टोर करता है। बिल्कुल नहीं। हमारे वेटर की याददाश्त बहुत खराब है। वो आपकी रिक्वेस्ट लेता है, आपका रिस्पॉन्स देता है और फिर फौरन सब कुछ भूल जाता है। HTTP सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र करता है, स्टोर नहीं करता। वो काम सर्वर और हमारे ब्राउज़र का है। तो इतनी सारी जानकारी के बाद वो एक कौन सी ज़रूरी बात है जो हमें याद रखनी चाहिए? चलिए इसे समेटते हैं। संक्षेप में कहें तो HTTP हमारे ब्राउज़र और सर्वर के बीच बातचीत कराने वाला वेटर है। ये एक सिंपल रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मॉडल पर काम करता है और सेफ बातचीत के लिए HTTPS के रूप में भी आ सकता है। ये आसान सा सिस्टम वेब पर होने वाले हर एक इंटरैक्शन की नींव है। और इसी के साथ हम घूम फिरकर वहीं वापस आ गए हैं जहां से शुरू किया था। अगर इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, HTTP एक वेटर की तरह है जो हमारी रिक्वेस्ट सर्वर तक ले जाता है और वेबसाइट वापस लाता है। अगर हम ये याद रख सकते हैं तो इसका मतलब है कि हम वेब के काम करने के तरीके की सबसे बुनियादी बात समझ गए हैं। जाहिर है, टेक्नोलॉजी कभी एक जगह रुकती नहीं है। HTTP के नए नए वर्जन हमेशा विकसित होते रहते हैं जो वेब को और तेज़ और बेहतर बनाते हैं। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। अगर HTTP आज का वेटर है तो भविष्य में वेब कम्युनिकेशन हमें आगे क्या परोसने वाला है? ये एक दिलचस्प सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया।